ये क्या? मैं तो इस जंगल में पानी प्यास के मारे जमीन पर गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, लेकिन मुझे पानी पिला करके किसने होश में लाए? मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूँ इस जंगल में। कौन हो तू? दिया हो भूत या कोई मानव हो दानव? आओ मेरे सामने। कौन मुझे पानी पिला करके होश में लाए हो? मैं एक बार उसे देखने के लिए चाहते हैं और बातें करने के लिए चाहते हैं। किसी को नहीं देख रहा हूँ। आखिर पानी पिलाकर कौन चले गए इस जंगल से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कौन हो? आओ एक बार मेरे सामने, मैं उसे देखने के लिए चाहता हूँ। मैं हूँ परदेसी जी, मैं हूँ अभागिन हूँ, जिसने कि आपको पानी पियाकर इस जंगल में होश मिला है। अगर मैं आपको पानी पियाकर कोई गलती कर दी हूँ तो आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेचारी, तुम कोई गलती नहीं की हो, बल्कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार की हो। क्या इस जंगल में तुम अकेली रहती हो? क्या जानवरों से तुम्हें डर नहीं लगते? परदेसी जी, जिस इंसान का इस दुनिया संसार में कोई नहीं होता है, हाँ, उसके साथ भगवान होता है। परदेसी जी, बस भगवान के सहारे इस जंगल में मैं अपने जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अच्छा, इस जंगल में क्या घर रहता है तुम्हारा? मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में आगे नगर बस्ती है। नगर बस्ती से भिक्षा मांग कर आती हूँ और फिर इस जंगल में अपने झोपड़ी में सो जाती हूँ। तो इसका मतलब है कि एक तुम भिखारन हो। परदेसी जी, देखो भिखारन, तूने मुझे पानी पिलाकर इस जंगल में होश में लाए तो बहुत बड़ा उपकार किया। मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे, ना जाने सुबह से शाम हो चुका, और जैसे ही उत्तराखंड में प्रवेश किए तो आंधी तूफान के चपेट में पड़ गए। अगर आज तुम इस जंगल में नहीं रहती तो मेरा प्राण नहीं बचता। ऐसा करो भिखारन, सुबह से शाम हो चुका है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर तुम इस जंगल में रहती हो झोपड़ी बना करके, तो आज रात भर के लिए मुझे झोपड़ी में आराम करने के लिए जगह दो। सुबह होते ही मैं अपने शहर की ओर लौट जाऊंगा। नहीं परदेसी जी, क्यों? आप मेरे झोपड़ी में नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे सिवा मेरे झोपड़ी में किसी दूसरे परपुरुष की जगह नहीं है। तुम्हारे सिवा झोपड़ी में किसी के लिए जगह नहीं है। देखो भिखारन, जंगल में मुझे जानवरों को देख करके बहुत डर लगते हैं। खुदा ना खास मैं इस समय अपने शहर की ओर जाऊंगा। हो सकता है जानवरों के हाथों से मेरा मौत भी हो सकता है। इसलिए भिखारन, मैं जानवरों के हाथों से मरना पसंद नहीं करता हूँ। क्यों नहीं, जानवरों हाथों से मरने से अच्छा तुम्हारे झोपड़ी के ही निकट मैं अपने सर पटक के प्राण त्याग दूं। हाँ भिखारन, अगर आप इस जंगल में अपने प्राणों की आहुति देते, हाँ, तो यह प्राचित मुझे से भिखारन को लगते है। इसलिए परदेसी जी, अगर आपका इच्छा है कि रात भर मुझे से भिखारन के झोपड़ी में बिताए, हाँ भिखारन, तो चलिए रात बीच मेरी झोपड़ी में आराम कर लीजिएगा और सुबह होते ही आप अपने शहर के तरफ चले जाइए। ठीक है भिखारन, चलो झोपड़ी को चलने की प्रयास करो। झोपड़ी लगी चपरते, झोपड़ी लगी चपरते, या टूटी नचारी होते बता।
मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सवेरा हो चुका है, शहर की ओर रास्ता भी दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं शहर की ओर जाने से पहले जिस भिखारन ने मुझे रात भर झोपड़ी में आराम करने के लिए जगह दिया, क्यों नहीं एक बार उस भिखारन से मिल लेते हैं। अगर भिखारन से नहीं कहते हैं तो क्या मन में सोचेगा कि ऐसा कोई परदेसी आया था जो रात भर आराम किया और सुबह होते ही कायरों की तरह चले गए। नहीं, भिखारन मैं कायर नहीं हूँ। ओ भिखारन, जगो सवेरा हो चुका है, मुझे शहर की ओर रास्ता दिखाई दे रहा है, मैं अपने शहर की ओर जा रहा हूँ। परदेसी जी, हाँ भिखारन, क्या आप अपने शहर की तरफ जा रहे हैं? हाँ, अब मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। जाने से पहले हाँ, मुझे से भिखारन को आप अपना कोई निशानी देते जाइए, निशानी जो कि यादगार के तौर पर मैं अपने साथ रखूं। लेकिन भिखारन, तुम निशानी की बात कर रही हो, मैं तो जंगल आया था शिकार खेलने के लिए। ऐसा मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें निशानी दे सकूं। लेकिन परदेसी जी, आपके शरीर में कितने कीमती आभूषण लगे हुए, इसमें से कोई छोटी सी ऐसी आभूषण नहीं जो मुझे देने के लायक हो? मेरे हाथों में एक छोटी सी सोने की मुंदरी का है, क्या तुम ये निशानी के रूप में ले सकती हो? क्यों नहीं मैं उसी छोटी सी सोने की मुद्रिका को रख लूं? तो ठीक है भिखारन, आज इस जंगल में तू प्राण बचाया है, यह छोटा सा सोने का मुंदरिका तुम्हें निशानी के रूप में दे दूं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कोई बात नहीं भिखारन, ये लो मैं तुम्हें खुशी खुशी से दे रहा हूँ। भगवान, ये क्या? इस भिखारन का विचार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बड़ी महारानी तो नहीं थी। लेकिन नहीं, बड़ी महारानी नहीं रह सकते, क्योंकि बड़ी महारानी रहती वो चेहरा ढक के मेरे सामने नहीं आती, और यह भिखारन चेहरा ढक के गई और जाते समय आते समय प्रणाम किया। इसका विचार लग रहा है कि बड़ी महारानी जैसे।